ओम श्री परमात्मे नमः। मैं शिवानंद तिवारी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। कल यानी 30 मई 2022 को शनि जयंती और सोमवती अमावस्या का अद्भुत संयोग बन रहा है। ज्येष्ठ मास की अमावस्या को शनि जयंती मनाई जाती है। वैसे शनि की जो छवि बना रखी है, जो उनके प्रति धारणा बना रखी है, वो एक क्रूर ग्रह और पाप ग्रह की धारणा प्रचलित है। लेकिन यदि हमने अपने जीवन में कोई भी मतलब बुरे कर्म नहीं किए हैं हमने, तो हमको डरने की क्या आवश्यकता है, क्योंकि शनि को न्याय प्रिय है, शनि दंडाधिकारी हैं। अगर हमने अपने जीवन काल में अशुभ कर्म किए हैं, बुरे कर्म किए हैं, तो फिर हमें डरना स्वाभाविक है। वो तो चाहे ऐसे हो चाहे वैसे हो, किसी के भी समक्ष अगर हमने गलती नहीं की तो हम क्यों डरेंगे। तो मुख्यतः जो उनका कार्य है वो दंड देना। जैसे जिसने गलत कार्य किए उनको अशुभ, मतलब जो उन्होंने गलत अशुभ कार्य किए हैं उनको अशुभ फल प्राप्त होंगे, और जिन्होंने शुभ कार्य किए हैं अपने जीवन में उनको किसी भी तरह के डरने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि उनको हमेशा उनके साथ कभी कुछ भी गलत नहीं होगा। और उनके ऊपर अगर कुछ संघर्ष का दौर भी होगा तो उनसे उनकी और चेतना का स्तर ऊपर ही बढ़ेगा। तो और अगर सामान्यतया अगर पूजन करना ही है, सामान्यतया जैसा पूजन किया भी जाता है, तो उसमें हमारा प्रयास यही होना चाहिए अधिक से अधिक प्राकृतिक, जैसे पत्र से, पुष्प से, फल से, और हो अगर इच्छा हो तो दीपक जला सकते हैं। अधिक से अधिक हम प्राकृतिक रूप से पूजा करें। वैदिक सनातन काल में जो भी पूजा होती थी, जो भी प्रार्थना थी, जो भी ध्यान, जितने भी जो कुछ भी मतलब है, वो अधिक से अधिक हम कहाँ प्रकृति से और परमात्मा से कनेक्ट होकर ही करते थे। तो जो ये अद्भुत संयोग बन रहा है, तो शनि देव जो कि बहुत ही न्यायप्रिय हैं, तो अपने जीवन में हम सत्य को धारण करें। और जैसे कि सोमवती अमावस्या भी है, और भगवान शिव जो कि शिव शक्ति जो कि महान, मतलब जो जीव के कल्याण करने वाले हैं, कल्याण स्वरूप हैं, और उसका विविध प्रकार से मनोरथ को सिद्ध करने वाले हैं। तो अधिक से अधिक हमें शिव की कृपा के लिए हमें जप हो, उनके जैसे हम कर सकते हैं रुद्राष्टक कर सकते हैं, महामृत्युंजय का जप कर सकते हैं, और इसके अतिरिक्त अगर चाहें तो शिव तांडव कर सकते हैं, और विविध माँ से प्रार्थना स्तुति अपने शब्दों में अधिक से अधिक करें। और कनेक्ट होने का, जिसका भी आप ध्यान करेंगे उससे हम कनेक्ट हो सकते हैं। अंतर मन से कनेक्ट होना है। और ध्यान का मेरा वीडियो भी है, प्लेलिस्ट वगैरह में जाके देख सकते हैं। उसी तरह से अन्य से भी, जिससे भी हमको जुड़ना है, उसको मतलब उसका स्वरूप ध्यान करके, और उसके निमित्त हम अपने अवचेतन मन में, चेतन मन में, मन बुद्धि चित्त सहित अपना ध्यान वहाँ लगा करके उससे हम कनेक्ट हो सकते हैं। तो चाहे शनिदेव से कनेक्ट होना है या शिव शक्ति से कनेक्ट होना है, तो हम उस तरह से उनसे कनेक्ट हो सकते हैं। तो अब जैसे जो भगवान शिव हैं वो सभी मनोरथों को सिद्ध करने वाले हैं, और सोमवार का दिन भी है, अमावस्या भी है, शनि जयंती भी है। और जब भगवान शिव की, क्योंकि भगवान शिव वो भावी को मेटने में समर्थ हैं, और जिस अकाल मृत्यु का वो हरण करने में समर्थ हैं, सब प्रकार के सुख भोग देने में समर्थ हैं। शिव शक्ति के रूप में उनकी पूजा की जाती है, अर्धनारीश्वर के रूप में उनकी पूजा की जाती है। तो उनसे अधिक से अधिक हम जप तप नियम जो भी करें, और अधिक से अधिक कनेक्ट रहें, जिससे हमको उनकी कृपा प्रसाद ऊर्जा हमको प्राप्त हो। और इस समय जैसे वैश्विक परिस्थितियां चल रही हैं, इसमें कोई साधारण पूजा काम नहीं आएगी। सामान्यतया आपको उसका थोड़ा बहुत वो मिल सकता है, लेकिन जैसे कहते हैं कि जब साधारणतया जो आज तक चला, तो इस समय ये टाइम ये इमरजेंसी का टाइम है। रीसेट बटन दब चुका है, सारा कुछ रीसेट होगा।
तो हमको भी उसी क्रम में अपनी व्यवस्थाओं को परिवर्तन करना चाहिए। स्तुति, वंदना, नियम, जितने भी चीज़ें हैं, जो भी मतलब अब तक चल रहा था, वो अब साधारणतया उसका चलना, जो हमने 2019 में जो ज़िंदगी जी है, उसको अब हम भूल जाएं। तो इसलिए अधिक से अधिक परमात्मा से, प्रकृति से कनेक्ट रहें। और जो मैंने बताया कि अधिक से अधिक हम मतलब ध्यान करें। योग और ध्यान परमात्मा की बगिया के दो फूल हैं। योग और ध्यान परमात्मा की बगिया के दो फूल हैं, और वो प्रेम और आत्मसमर्पण से ही खिलते हैं। इसलिए अधिक से अधिक प्राणी मात्र के प्रति और हमारे अपने प्रति हमारे अंदर करुणा, प्रेम, दया, क्षमा, इस तरह के भाव, अकारण करुणा, इस तरह के भाव अपने अंदर अधिक से अधिक जागृत करने का प्रयास करें। जब हम योग करेंगे, ध्यान करेंगे और कनेक्ट रहेंगे, तो ऐसा हमारे अंदर भाव प्राणी मात्र के प्रति जागृत होना स्वाभाविक ही है। इसलिए इस शनि जयंती को, इस जो मतलब सोमवती अमावस्या को, हम शनि का जो पूजन भी करना है तो मतलब सत्यनिष्ठ रहें। सत्य, अगर हम सत्य के मार्ग पर का अनुसरण करेंगे तो हमें, और इस समय हम देखते भी हैं कि जैसे ये हवा खड़ा कर दिया जाता है, जैसे शनि के नाम पर कितना लोगों का डराया जा रहा है, शनि साढ़े साती के नाम पर कितना मतलब सारा का सारा क्या है, डर का व्यापार। और परमात्मा की रास्ते में सबसे बड़े अगर दो मतलब एक तरह से कहेंगे कि रुकावट या बाधा जो है, तो वो क्या है, हमारी इच्छा और डर। जब तक में हमारे अंदर से इच्छा और डर खत्म नहीं होंगे, तब तक हम उस परमात्मा की शक्ति को, ईश्वरीय शक्ति को हम अनुभव नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो तो हमारा परम पिता परमात्मा है। उससे हमारा डर कैसा? उससे हमको डरने की नहीं, प्रेम की आवश्यकता है। और जितना ज़्यादा हम अपने आप को सरेंडर करेंगे, आत्मसमर्पण करेंगे, उतना ही अधिक प्रेम और करुणा के भाव जागृत होंगे। इसलिए डरें बिल्कुल नहीं। साधारणतया जो सामान्य पूजा है प्राकृतिक रूप से कर सकते हैं, स्तुति, वंदना, ज्ञान जो भी है कर सकते हैं। प्रयास करें अपने शब्दों में, नई स्त्रोत इत्यादि जो है उनसे वाइब्रेशन बनती है, और वाइब्रेशन का वायुमंडल पे तथा हमारे शरीर पे प्रभाव पड़ता है, उसको भी कर सकते हैं। लेकिन अपने शब्दों में करेंगे तो उससे जो है हमारे अंदर के जो चक्र हैं और वो जो जागृत होते हैं, और जो सोई हुई कुंडली शक्ति है उस पर भी प्रभाव पड़ता है, पूरे शरीर पर प्रभाव पड़ता है। प्लस हमारे अंदर के जो भाव हैं वो जागृत होते हैं। तो इसलिए अपने शब्दों में अधिक से अधिक करें, जिससे कि हम अपने आप को, अपने चेतना का स्तर हमारे बढ़े और अपने आप को अच्छे मतलब सही रूप से अपने आप को अभिव्यक्त कर पाएँ। और जो जैसे ये जो इस समय जैसे हमारा हम जो इस समय मान लीजिए कहाँ, जैसे साधारणतया जो है मन, बुद्धि, चित्त, तो मन के तल पे, बुद्धि के, फिर चित्त, और फिर जैसे कहते हैं कि फिर आत्मा। तो आत्मा के तल पर जब बात होगी तब हमारा ना कोई शत्रु है, ना हमारा कोई मतलब सो तो मित्र तो सभी हैं, लेकिन फिर ना हमारा कोई मित्र है, वो कोई हमारा मतलब इस तरह से कोई नहीं। प्राणी मात्र के हमारे प्रति करुणा की भावना जागृत होगी जब आत्मा के तल पर होंगे। मन, बुद्धि, मन तो बहुत कुछ कहता रहता है, बुद्धि बहुत कुछ कहती रहती है, चित्त में तमाम विचार आते रहते हैं, लेकिन जब आत्मा के तल पे होंगे तब हम प्राणी मात्र के प्रति हमारा चित्त जो है वो करुणा के भाव से भर जाएगा। और यही जो है योग की, यही ध्यान की, यही जो है सबकी सर्वोच्च अवस्था है। सर्वोच्च अवस्था है मतलब सर्वोच्च अवस्था तो समाधि की है, उसको बहुत उसमें अपने आप को बहुत ही वो करना पड़ेगा, परफेक्ट करना पड़ेगा, और मतलब बहुत ज़्यादा अपने ऊपर कार्य करना पड़ेगा, तब वो उसमें जाएंगे। लेकिन साधारणतया भी हम इसके ऊपर मतलब पहला कदम बढ़ा सकते हैं। कहने का तात्पर्य सर्वोच्च अवस्था का पहला कदम है ये। तो इसलिए डरें बिल्कुल भी नहीं, डर को अपने अंदर से बिल्कुल निकाल दें। हाँ, प्रेम का भाव अधिक से अधिक जागृत करें, और कोई भी मतलब इवेंट आए, कोई भी ऐसा अद्भुत संयोग बने, तो उसमें परमात्मा से अधिक कनेक्ट रहें, क्योंकि उस दिन की एक विशेष वो उसका वो होता है, और वैदिक सनातन के अनुसार हम उस समय अपना जीवन जिए। तो इसलिए ऐसा अवसर चूक ना जाए, इसलिए हम अधिक से अधिक परमात्मा से, प्रकृति से कनेक्ट रहें।
इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और ऐसा अवसर चूक ना जाए। ओम श्री परमात्मे नमः।